नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय, रांची, हिंदी विभाग। आज मैं चार्ली चैपलिन का शेष भाग पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैं इस पाठ में अवगत कराई थी चार्ली हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की कला की कुछ विशेषताओं पर वर्णन किया गया है। चार्ली की फिल्मों का आधार भावनाएं हैं, बुद्धि नहीं। यही कारण है कि पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी इनकी फिल्मों में आनंद उठाते हैं। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। एक बार जब वह बीमार हुआ तब उसकी मां ने बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटे दोनों रोने लगे थे। इस कथा से चार्ली ने स्नेह और करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया। दूसरी घटना ने चार्ली को बहुत प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते थे। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसलकर सड़क पर गिर पड़े, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद भेड़ हाथ आ गई। चार्ली ने अनुमान लगाया कि अब भेड़ के साथ क्या व्यवहार होगा। उसका हृदय करुणा से भर जाता है। हास्य के बाद करुणा यही भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बना हुआ है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, किंतु वहाँ करुणा हास्य में नहीं बदलती। जीवन में हर्ष विषाद के अवसर पर हास्य व करुणा के भाव आते जाते हैं, किंतु दोनों की निकटता नहीं दिखती। दूसरे भारतीय परंपरा में हास्य दूसरों को देखकर उत्पन्न होता है, अर्थात हास्य का आलंबन कोई और होता है, हम स्वयं नहीं। संस्कृत नाटकों का विदूषक यदा कदा अपने कारण दूसरों को हंसाता है, किंतु करुणा एवं हास्य का सामंजस्य वहाँ भी नहीं है। चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, जाना नहीं जा सकता है। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकार ने कला की सार्वजनिकता को ही प्रमाणित किया है। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी, जो वस्तुतः दी ट्रैम्प का शब्द अनुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण। इस फिल्म में स्वयं नायकों ने अपने पर हंसने की परंपरा ने जन्म लिया। इसके बाद इस परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, 3 देवियां आदि फिल्में बनाई। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी चैपलिन जैसा ही किरदार निभाते दिखाई दिए। आज जब भी नायक की झाड़ू से पिटाई होती है
तो चार्ली का याद आ जाती है। चार्ली की फिल्मों में कुछ विशेषताएं हैं। फिल्मों में भाषा का प्रयोग कम होता है, उसमें मानवीय स्वरूप अधिक है। चार्ली में सभी पात्र हैं, वह सदैव चिर युवा दिखता है, वह किसी भी संस्कृति का विदेशी नहीं लगता। चार्ली सबको अपना स्वरूप लगता है, उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। एक होली का अपवाद को यदि छोड़ दे तो भारत में अपने पर हंसने की, स्वयं हास्यास्पद बनने की परंपरा नहीं है। नागरिक लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा हंसता है। भारत में चार्ली के महत्व का बहुत मुख्य कारण यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का अवसर देता है। वह ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर कभी भी हास्य का पात्र बन जाता है। उनका रोमांस पंक्चर हो जाता है। वह महानतम क्षणों में अपमानित होना जानता है। शूरवीर क्षणों में कलब्य और पल्याण की स्थिति आ जाती है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजय बन जाते हैं। इन सब कारणों से भारत में भी चार्ली का बहुत महत्व है। तो बच्चों, चार्ली चैपलिन पाठ समाप्त हो गई है। धन्यवाद।